अपना यूट्यूब चैनल साइबर टेक कैंपस नवादा। आज के विजुअल बेसिक डॉट नेट सीरीज के चौथे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विजुअल बेसिक डॉट नेट में अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। देखिए, मैंने यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है। विजुअल बेसिक डॉट नेट में 7 अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस एडिशन के लिए है, मतलब कि ये दो नंबर को ऐड करता है आपस में। माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है, मतलब कि फ्लोटिंग डिवीजन ऑपरेटर। इसका ये मतलब है कि इसका रिजल्ट डेसिमल में भी आ सकता है। और बैकवर्ड स्लैश जो है वो इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर है। मॉड एमओडी मॉड लिखना होगा यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर के लिए, जबकि सी प्लस प्लस जावा वगैरह में आपको यहाँ पे परसेंट लिखना पड़ता था। और ये पावर का सिंबल है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं इन ऑपरेटर्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं डॉट नेट में। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बटन लेके रखा हुआ है। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो बटन 1 का क्लिक इवेंट आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर आपको कोड लिखना है जो एग्जीक्यूट होगा जब आप बटन 1 पे क्लिक करोगे। ठीक है, अभी मेरा फोकस क्या है ना कि मैं यूजर से यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर लूंगा। वो नंबर इंटीजर भी हो सकता है, स्मॉल फ्लोटिंग नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, और लार्ज रियल नंबर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली 2 वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, 2 वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक नंबर 1 को लेने के लिए और दूसरा नंबर 2 को लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिम। अभी मैं a कॉमा बी लिख लेता हूँ। आप चाहो तो num1 कॉमा num2 भी लिख सकते हो एज। अब यहाँ आपका अपना चॉइस है कि आप इंटीजर लेना चाहते हो या सिंगल या डबल। तो चलो मैं डबल ही ले लेता हूँ, क्योंकि डबल डेटा टाइप जो है ना वो इंटीजर के साथ भी काम कर जाएगा और इसके अलावा वो सिंगल के साथ भी काम कर जाएगा। तो यहां मैंने a और b 2 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एज डबल। ठीक है, अब मैं a में रखता हूं, यहां मैं कन्वर्ट डॉट टू डबल का इस्तेमाल कर रहा हूं। कन्वर्ट डॉट टू डबल, और इनपुट बॉक्स से मैं एक नंबर ले लेता हूं। मैसेज मैंने दे दिया इंटर फर्स्ट नंबर। यहां पे मैंने कन्वर्ट डॉट टू डबल यूज किया है। आप अगर चाहें तो इसके जगह पर CDVL भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टू डबल वही काम करता है और CDVL भी वही काम करता है। सिमिलरली सेकेंड वेरिएबल बी में मैंने रख लिया, मैसेज वैसे ही दिया, लेकिन मैसेज मैं चेंज कर ले रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब एक मैसेज बॉक्स में मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहां पे मैं लिखता हूं एडिशन इज, और उसके बाद यहां कॉमा, डबल कोटेशन मतलब टेक्स्ट को बंद करने के बाद कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग a प्लस बी। क्यों? क्योंकि प्लस जो है ना वो एडिशन के लिए यूज हो रहा है, ये चीज ध्यान देना है। और टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट मैंने कर लिया कनकटनेशन के पर्पस के लिए। सिमिलरली यहां पे मैं मैसेज देता हूं सब्ट्रैक्शन इज कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग a माइनस बी। मल्टीप्लीकेशन इज a इंटू बी। डिवीजन इज, अब देखो डिवीजन में यहाँ पे एक तो फॉरवर्ड स्लैश है, ये यहाँ पे मैं डिवीजन की जगह पर नॉर्मल डिवीजन लगा देता हूं, नॉर्मल डिवीजन इज। ठीक है, और एक आपके पास इंटीजर डिवीजन के लिए यहां पर अलग से ऑपरेटर है, तो यहां मैं लिख देता हूं इंटीजर डिवीजन इज, और यहां पे बैकवर्ड स्लैश। ठीक है,
रिमाइंडर निकालना है, मतलब कि मॉडुलस निकालना है, तो लिखता हूं रिमाइंडर इज ए मॉड बी। और पावर या एक्सपोनेंशिएशन आप बोल सकते हैं उसको, पावर या एक्सपोनेंशिएशन इज ए पावर बी। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहां मैंने सबसे पहले दो अलग वेरिएबल डिक्लेयर किया एज डबल। आप चाहो तो यहाँ पे डबल के जगह पर मैं यहाँ कमेंट लाइन में लिख देता हूं, आप चाहो तो सिंगल यूज कर लो, ये आपकी मर्जी है, या आप चाहो तो इंटीजर यूज कर लो या इस का कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप। और उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप सिंगल यूज करोगे तो 2 डबल की जगह 2 सिंगल यूज कर लेना, इंटीजर यूज करोगे तो 2 डबल की जगह या 2 सिंगल की जगह पर 2 INT 16, 2 INT 32, 2 INT 64 कुछ भी यूज कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग नंबर यूजर से लिया, पहला नंबर मैंने ए वेरिएबल में रखा और दूसरा नंबर मैंने बी में रखा। और अब जो है मैं जब दो नंबर डालूंगा, सपोज कि यहां पे मैं डिबग करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि सपोज मैंने ए में डाला 15 और बी में मैंने डाल दिया सपोज 4। ओके, तो ए प्लस बी जो है इसका मतलब हो जाएगा 15 प्लस 9 सॉरी 4, ये आपका आ जाएगा 19। ओके, इसी ढंग से अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 15 माइनस 4, मतलब कि ये आपको रिजल्ट दे देगा 11, है ना। इसी ढंग से अगर आप a इंटू बी निकालोगे और a में 15 है चूंकि और b में 4 है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको क्या दे देगा रिजल्ट में 60 दे देगा। अब a बाई बी निकालोगे, देखो ये नॉर्मल डिवीजन है, तो 15 बाई 4, तो ये आपको 3 पॉइंट समथिंग देगा, है ना। जबकि अगर आप इंटीजर डिवीजन निकालोगे a बाई बी तो ये आपको एग्जैक्टली 3 देगा। यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज और अभी दिखा दूंगा करके कि आप अगर चाहो ना तो इसको ऐसे CINT भी करके और नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर लगा दोगे ना तो भी ये 3 ही देगा। ये चीज मैंने अभी कोड में नहीं लिखा है, तो अभी मैं पहले मैं रन करवा लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये क्या करेगा। मतलब कि जो काम इंटीजर डिवीजन से हो रहा है ना, सेम काम आप चाहो तो नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हो, बस सिर्फ CINT या CINT टाइप का जो भी कन्वर्शन फंक्शन है, कन्वर्ट डॉट टू INT 16 या 32, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी a मॉड भी ये क्या देगा इस केस में, a में 15 है, 15 मॉड 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 या 12, रिमाइंडर 3 बचेगा, ये रिमाइंडर दे रहा है। और उसी ढंग से अगर आप a पावर b निकालते हो, a पावर b, तो 15 पे पावर 4 आ जाएगा, जो भी रिजल्ट है आप लोग देख लोगे कि क्या दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये एक चीज मैं 15 बाई 4, 15 पावर 4, देखो यहां पे मैं कैलकुलेटर खोल के आप लोगों को कैलकुलेट कर ही लेता हूं और रिजल्ट से मैच कर लेना। 15 और 4 ही मैं इनपुट में डालूंगा। अगर 15 पे पावर 4 मैं निकालता हूं, देखो आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे यहाँ से मैं कैलकुलेटर को नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलकुलेटर कर लेता हूँ। 15 पे पावर 4, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 और इंटू 15, ऐसा कुछ आना चाहिए रिजल्ट, है ना। तो ये रिजल्ट को हम लोग इधर रखते हैं याद, ये आता है कि नहीं। और देखो अभी ये एग्जीक्यूट हो गया है कोड। यहाँ बटन 1 पे मैं क्लिक करता हूं। अभी जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया, मुझे पहले 15 डालना है तो मैं 15 ही डालता हूँ, ओके, और उसके बाद 4 डालता हूँ, ओके। अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, 15 प्लस 4 19 आया, ओके, 11 60 3.75 3.x मैंने बोला था, ये 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ देखो वही रिजल्ट आ रहा है ना। तो इस तरह से
बहुत आसानी से आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने हालांकि डबल डेटा टाइप लिया है, आप सिंगल और इंटीजर के साथ भी यूज कर लेना। और यहाँ पे जो मैंने, अगर मैं यहाँ पे एमएसजी बॉक्स भी चाहूँ ना, मैं यहाँ पे एमएसजी बॉक्स भी यूज कर सकता हूँ, तो वो अपनी मर्जी है। और यहाँ जो इंटीजर डिवीजन के लिए मैंने बाय यूज किया था, तो आप लोगों का काम है कि आप इंटीजर डिवीजन के लिए ये वाला पोर्शन ऐसे यूज करके देख लेना, रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि होगा क्या ना, इसके पीछे का लॉजिक में बता देता हूं। ए बाई बी पहले एग्जीक्यूट होगा, तो एक्चुअली CINT 3.x जो भी आएगा वो आएगा, लेकिन ये जो 3.x आएगा ना, CINT उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट जो है ना वो इंटीजर में ही आना है। तो इस तरह से इंटीजर डिवीजन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख रखा है तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोग भी आसानी से विजुअल बेसिक .NET में ऐड करोगे। बस सिर्फ लैब जब डबल के साथ साथ आप अलग डेटा, अलग अलग जो भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है या सिंगल है, आप उसके साथ भी इसको ट्राई करना, या अनसाइंड इंटीजर है उसके साथ ट्राई कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।